बांद्रा पश्चिम से 3 बार विधायक रहे, सरकार में पहले मंत्री भी रहे। बॉलीवुड हस्तियों से उनकी कितनी करीबी रिश्ता उनका रहा है, उनकी इफ्तार पार्टियों में तमाम हस्तियां देखी जाती रहीं। जाहिर है कि वो सामान्य चेहरा नहीं थे। 15 दिन पहले पंकज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, हम उनसे अपडेट ले रहे हैं। पंकज, 15 दिन पहले उनको धमकी मिली थी, शिकायत भी दर्ज की गई थी। जरा अपडेट दीजिए। वाई कैटेगरी की सुरक्षा जो बताया जा रहा है कि उनके पास उस वक्त थी, लेकिन कांस्टेबल भी उनके साथ मौजूद नहीं थे। क्या वाकई सुरक्षा मिल चुकी थी या प्रोसेस चल रहा था? देखिए, आपको बता दूं कि जो जानकारी अब आई है उनकी हत्या के बाद वो ये है कि 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी को एक थ्रेट मिला था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस के सीनियर अधिकारी को इस बात की जानकारी दी थी। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का भी वो हिस्सा थे, एनसीपी अजित पवार गुट के बड़े नेता थे, लिहाजा उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। लेकिन अब तक ये सुरक्षा पेपर पे था, प्रोसेस पूरा हो चुका था। अभी तक जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए थी उनके साथ, वाई कैटेगरी की सुरक्षा के जो जवान उनके साथ होने चाहिए थे, उनका डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ था। लिहाजा कल जब वो यहाँ से वॉक कर रहे थे तो वो बिल्कुल अकेले थे। उनके साथ सिर्फ एक कांस्टेबल था, लेकिन वो भी क्योंकि बहुत भीड़ थी तो साथ में खड़ा नहीं था। यहाँ पर उनकी कार पार्क थी और वो अपने कार में इसके पहले कि बैठ पाते कि यहाँ पहले से ही घात लगाकर बैठे जो शूटर्स थे, उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग शुरू कर दी। और जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं, ये तमाम फायरिंग के जो बुलेट मार्क्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, बुलेट मार्क्स 1, आगे वहां पर देखिए बुलेट मार्क 2, 3, 4, और उसके बाद आगे वहां पर बुलेट मार्क 5, और उसके आगे ये देखिए बुलेट मार्क 6। यानी कि जो शूटर्स यहां पर मौजूद थे वो नहीं चाहते थे कि ये बाबा सिद्दीकी किसी भी हाल में बच पाए। ये डराने वाली शूटिंग नहीं की गई थी, ये सिर्फ धमकाने वाली फायरिंग नहीं की गई थी। पूरी कोशिश थी बाबा सिद्दीकी की हत्या करने की, और शूटर जो हैं उन्होंने लगातार बाबा सिद्दीकी पर जो है फायरिंग शुरू की। और इस फायरिंग के बाद बाबा सिद्दीकी को जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने वहां पर डेथ डिक्लेयर कर दिया। अब बता दें कि कल शाम जब ये घटना हुई तो ये पूरा रोड जो अभी आपको खाली दिखाई दे रहा है, ये पूरा रोड लोगों से भरा हुआ था। सड़क पर चलने भर की जगह नहीं थी। देवी माँ का यहाँ से जो है वो विसर्जन यात्रा निकल रहा था, लोग फटाके फोड़ रहे थे, जश्न मनाया जा रहा था, और इन्हीं फटाकों की आवाज के बीच जो शूटर्स थे उन्होंने फायदा उठाते हुए अपनी तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। जी ठीक है पंकज, हम लौटेंगे आपके पास, आगे भी अपडेट लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि 2 आरोपियों की जो गिरफ्तारी हुई है उन्होंने क्या कबूला है। बताया ये जा रहा है कि 9.9 mm की स्पेशल पिस्टल से जो है वो ये फायरिंग की गई थी। ये उनके पास कैसे पहुंची, हमलावरों के पास, उनको किसने टारगेट दिया, वो किसके संपर्क में थे, ये तमाम बातें पूछताछ में सामने आ सकती हैं। इन पर भी नजर रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन लौट रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।